हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम चैंपियन फ्रॉम ट्रेडिंग विद चैंपियन। सो आज हम इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कैसे अगले 8 महीने के भीतर 26% का हमको टारगेट कैसे अचीव कराती है। तो हम इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम यहाँ पे देखो, हमको एक पैटर्न दिखा था। पैटर्न का नाम बताऊंगा, जरा मैं ड्राइंग कर लूँ, इसको दिखा दूँ तुमको। पैटर्न का नाम है इसका नाम है रिवर्स हेड एंड शोल्डर। ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर का जो मैं तुमको बताऊं कैसे एनालाइज करते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर में। देखो मैं बताता हूँ कि ये कैसे हम एनालाइज करते हैं इसको। रिवर्स हेड एंड शोल्डर को हम एनालाइज कैसे करते हैं। देखो रिवर्स हेड एंड शोल्डर के लिए हमको क्या चाहिए कि यहाँ से एक ब्रेकआउट होना चाहिए और जो हेड है हमारा वो हेड की गहराई शोल्डर से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो हमारा हेड एंड शोल्डर बनेगा। और एक और चीज यहाँ पे देखो कि जो हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर को फाइंड आउट कर रहे हैं वो 80 डिग्री पे होना चाहिए, ना कि ऐसा ना हो कि वो किसी जोन में हो या किसी डिक्लाइन में हो या अप ट्रेंड में हो। तो हम चाहेंगे कि वो सिर्फ 80 डिग्री पे हो, वो ऐसे ना हो कोई ऐसे हो जाए या इस तरह से। ये सारे ही रिजेक्ट हैं और जो हमारे लिए होगा वो करेक्ट है ये वाला जो है वो करेक्ट है ये वाला। तो हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए सब पे। अब देखो हमको ये 26, इनको सबको मिटा देता हूँ यहाँ से, दिखाने के लिए मिटाया था मैंने। अब फिर से हमारे यहाँ पे ड्राइंग करेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जो ग्रीन बॉडी है वो ग्रीन बॉडी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे उसका विंग्स एक बार को हमारा शामिल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि यहाँ पे हमारी जो मैंने ड्राइंग बनाई है उसमें कोई ग्रीन बॉडी इफेक्ट नहीं हुई है। इसमें कोई भी ग्रीन बॉडी इफेक्ट नहीं हुई, चाहे इसको अच्छे से एनालाइज कर लो। मैं मतलब आपको ऐसे ही ये इसमें कोई भी ग्रीन बॉडी इफेक्ट नहीं हुई है, तो इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लिकेटेड। ये जितना कॉम्प्लिकेटेड उतना अच्छा होगा। ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स हेड एंड शोल्डर एक स्ट्रेटजी है, उसके तहत ये हमको फाइंड आउट हुआ रिवर्स हेड एंड शोल्डर। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया तो इसका नाम हमने दे दिया कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स हेड एंड शोल्डर। तो हम इसका टारगेट जो अचीव करेंगे वो कैसे करेंगे। अब टारगेट के लिए हमको क्या चाहिए कि ये इस रेजिस्टेंस से हमको ब्रेकआउट मिलना चाहिए। तो ब्रेकआउट हमको कहाँ मिला, इस वाली कैंडल पे। कहाँ मिला, इस वाली कैंडल पे। अब इस वाली कैंडल को हम, अब क्या है कि हमको ये फेक भी हो सकता है और कंफर्म भी हो सकता है। अब उसकी पहचान करें तो करें कैसे हम अब इसमें। तो इसके लिए एक मेथड है जो हमारा जिस कैंडल से हमको ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है उस पर हमें एक लाइन ड्रॉ करें उसके हाई से, और उसके हाई से लाइन ड्रॉ करी और उसकी जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग होनी चाहिए। वो क्लोजिंग कैसी हुई है, यहाँ पे हुई है। तो हमारी बाइंग कहाँ होगी, यहाँ पे। अब क्या हुआ कि ये फिर से डाउन आ गया है फर्दर, ये अब फिर से वापस जा रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है। ये कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स हेड एंड शोल्डर है। जितना रिवर्स कॉम्प्लिकेटेड होगा ये उतना ही अच्छा होगा, मतलब उतने ही चांस ज्यादा है कि ये जितनी। अब इसके टारगेट की हम बात करें तो टारगेट हमारा जो इसका हेड है, हमारा हेड के जितनी भी डेप्थ है उसकी गहराई को हम यहाँ पे ऐसे मेजर करेंगे और इसको उठा के यहाँ पे टारगेट को हम सेट कर देंगे। तो हमारा टारगेट बना 27% का। अब बात आती है हमारा 27% टारगेट हिट होगा या नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये हिट होगा, लेकिन क्यों होगा इसके लिए हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल पे। तो ये देखा जाए ये सबसे पहले है किस किस में।
ऑयल एंड केमिकल में जो इनका मेन बिजनेस है, जिसके लिए रिलायंस इंडस्ट्री जानी जाती है, 57% ऑफ द रेवेन्यू है, जो कि इंडिया की मतलब वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिफाइनरी है इनके पास, जो जामनगर में है। रिटेल सेगमेंट में है, रिटेल सेगमेंट में इनके पास क्या है, रिलायंस डिजिटल है, जियो मार्ट है, जिवामे है, अर्बन लैडर है, नेटमेट्स है, एंड बहुत सारे ऐसे हैं जो तुमने नाम भी नहीं सुने, जैसे जस्ट डायल्स, 7-Eleven, मिल्क बास्केट, मनीष मल्होत्रा एक ब्रांड है जो मैन्युफैक्चरर, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं उनके लिए कपड़े बनाता है। सोचो अभी भी क्रोवियाडून जो है, एक्सपेंसर की बात करें इन्होंने 2022 में हर एक दिन में 7 स्टोर खोले थे 2022 में, और लगभग इनके 15,000 स्टोर हैं इंडिया के अंदर रिलायंस रिटेल के। डिजिटल की बात करें इन्होंने 2000 अपने लॉन्च के 2 साल बाद सब 50% मार्केट का इन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया था, 50%। ब्रॉडबैंड में शेयर देखो, ऑयल एंड गैस में जा रहे हैं, 1% रेवेन्यू है इनका। मीडिया एंटरटेनमेंट भी है ये। अब इसको देखने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो हम देखते हैं मार्च 2025 में इनका हाईएस्ट सेल थी, मतलब प्रॉफिट था, सेल तो छोड़ो, सेल भी हाईएस्ट थी और प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर था। इन्होंने टैक्स भी पूरा पे किया है। अदर इनकम की इनकी मोस्टली थी। अदर इनकम की मैं बात करूँ तो इन्होंने अदर इनकम कहाँ कहाँ से लाए, एक्सेप्शनल आइटम से इनको 1403 करोड़ की इनकम हुई है, और अदर इनकम नॉर्मल जो होती है, इनको इन्वेस्ट करके हो जाए या किसी से रेंट आ जाए, इनकी कोई बिल्डिंग है वहां से कहीं से रेंट आ जाए, तो उनकी ये अदर इनकम में दिख रही है। अब हम और डीप में बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की हमने यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च किया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपकमिंग प्रोजेक्ट, तो इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या था, देखो अ ह्यूज एआई डेटा सेंटर हब बनाने वाले ये इनके पास, और देखो ये ग्रीन एनर्जी के अंदर भी है, जो कि इनका देखो रिलायंस इंडस्ट्री यानी मुकेश अंबानी भाई का सिर्फ इतना मोटिव है कि वो जो भी काम करते हैं सबसे बड़ा करते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे रिफाइनरी लगानी हो, अब ग्रीन एनर्जी में आ गए तो वो सबसे बड़ा लगा रहे हैं, जिसमें 70,000 करोड़ उन्होंने खर्च किए हैं। और रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी में भी आ गए हैं, जिसमें जो भी उनको चाहिए प्रोजेक्ट में, चाहे पैनल बनाना हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे उनको वायर बनाने हो, सब ये बना ही जा रहे हैं। ये बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये खुद का अपना बनाएंगे और खुद बेचेंगे। देखो ये किस किस में, ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम में आ गए, सोलर में आ गए, लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट इन कच्छ, एमिंग टू सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एंड द इंटीग्रेटिंग एडवांस सोलर टेक, बैटरी गीगा फैक्ट्री, ये बैटरी में भी आ रहे हैं, जो बैटरी की फैक्ट्री डालेंगे वो भी सबसे बड़ी होगी इनके पास, इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री 2026 में ये सारे कंप्लीट हो, मतलब 2026 में ये 7 से 8 महीने भी ज्यादा हो गए यहाँ पे 26% का हमको ग्रोथ देने के लिए, 27% का। ये मोस्टली 100-200 दिन के अंदर अंदर ये हमको अचीव करता हुआ मिल जाएगा। 200 दिन तो बहुत और भी ज़्यादा बता दिया मैंने। इस हिसाब से जो 2026 में इनके जितने भी टारगेट होने वाले हैं, इनके जितने भी प्रोजेक्ट आने वाले 2026 में मोस्टली आ ही जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स इनके पास 3 मिलियन टारगेट, 3 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी 2032 तक आ जाएगी इनके पास। और एआई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई में भी आने वाले हैं ये। और देखो डेटा सेंटर, मोस्टली एआई डेटा सेंटर खोलने वाले हैं ये इंडिया के अंदर। अब डेटा सेंटर की लड़ाई होने वाली है। देखो यहाँ पे डेटा सेंटर में भी अडानी है और ये अंबानी, दोनों लोग आने वाले हैं, और सबके पास इनके पास होड़ लगी हुई है, जिसके पास ज़्यादा डेटा सेंटर का उसकी कमाई उतनी ही ज़्यादा होगी। 11 बिलियन जीबी विद ब्रूकफील्ड एंड डिजिटली रियलिटी फॉर 1 जीबी एआई नेटिव डेटा सेंटर, 1 गीगावाट एआई नेटिव डेटा सेंटर विशाखापट्टनम 2030 तक इनका चालू हो जाएगा। जियो है रिटेल प्लान फॉर द रिटेल, मतलब 2026 में इनकी आईपीओ आने वाला है जियो रिटेल का। अब ओवरऑल इनकी बात करी जाए कि कैसे इनके हमने सारे प्रोजेक्ट देखो एआई में आ रहे हैं, ये डेटा सेंटर ये खोल रहे हैं, ग्रीन एनर्जी में ये आ रहे हैं। ग्रीन एनर्जी में इनकी बात करें तो ये अपना सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। एक तरफ 70,000 करोड़ लगा के ये पूरा ग्रीन एनर्जी में घुस जा रहे हैं, एक तरफ 60,000 करोड़ लगा के ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पूरा पैनल बना रहे हैं, पूरी वायर बना रहे हैं, मतलब ये बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करा रहे, उसके लिए ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो क्या ये कंपनी 2026 में
फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अंदर ही शायद हमको ये रिजल्ट देखने को मिल जाए कि ये 27% की ग्रोथ हमको मिले। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ मैंने ये जो तुमको दिखाया वो एजुकेशन के पर्पस का है। मैं यहाँ पे कोई भी बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। ये आपकी चॉइस है कि आप किस बेस पे बाई कर रहे हो, किस बेस पे आप उसको सेल कर रहे हो। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाई और सेल करने की, ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।